अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9 क्लास का जो टारगेट पेपर उर्दू का, इसकी बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये भी बता दीजिए। तो यहाँ पर 100% तो नहीं, लेकिन 60% जो टारगेट पेपर है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये भी मैंने केमिस्ट्री के पेपर की तरह 60% जो है आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँगा। और बाकी अगर किसी को पूरा टारगेट पेपर अगर बाय करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप वो दिया गया होगा, वहाँ पर मैसेज करके बाय कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मॉडल पेपर का पैटर्न बताता चलूं कि मॉडल पेपर जो है वो किस तरह से आपको दिया गया है। सबसे पहले तो वहां पर मैं इधर छोटी सी जगह पर आप लोगों को लिख के बताता हूं कि एमसीक्यूज आप लोगों को दिए गए हैं। एमसीक्यूज, अब वो एमसीक्यूज के बाद में यानी वो कसीरुल इंतखाबी सवाल, उसके बाद में आपको जो दूसरा काम करना होगा वो होंगे सवाल जवाब। तो सवाल जवाब तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि सवाल जवाब जो है वो बुक में कहीं से भी किसी भी चैप्टर से दे दिए जाते हैं। अब अगर आपने मिसाल के तौर पे किसी ने 50 भी बंदे ने याद कर लिए तो जरूरी नहीं है कि उन्हीं 50 के अंदर से आए, ऐसा भी हो सकता है कि वो बाहर से आ जाए। और कभी कभी चांस होता है कि वो सवाल जवाब दोबारा जो है रिपीट हो जाए, वरना उमूमन जो है वो दूसरे सवाल चेंज होकर ही आते हैं। और वैसे भी सवाल जवाब जो है 4 नंबर के हैं, 2 सवाल आपको करने होंगे, तो इसका कोई इतना फायदा है नहीं कि आप जो है सवाल जवाब के ऊपर अपनी मेहनत लगाएं। इससे बेहतर है कि दूसरी आसान चीजें करके ज्यादा नंबर अपने सिक्योर करें। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज होती है वो होती है ये मरकजी ख्याल या फिर खुलासा। मरकजी ख्याल या फिर खुलासा। तो मेरा कहना तो यही होता है कि आप लोग जो है वो मरकजी ख्याल करें क्योंकि वो छोटा भी है। और फिर मरकजी ख्याल भी सिर्फ एक यानी सबक का नहीं होता, बल्कि मरकजी ख्याल नज़म का भी दिया जाता है। और इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती कि ऐसा लिखा हो कि मरकजी ख्याल सबक का या फिर मरकजी ख्याल नज़म का, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मरकजी ख्याल आपको नज़म का भी करना है और सबक का भी करना है। तो इनके भी 5-5 नंबर होते हैं। तो मरकजी ख्याल जो है सबक का, तो किन किन असबाब के मरकजी ख्याल इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए कि एक शहीद, बूढ़ी काकी, रिश्ता नाता, ये नजरिया पाकिस्तान और उम्मीद की खुशी। ये 5 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से ये समझें कि कोई अगर एक को मैं नॉन इम्पोर्टेंट कहूँ तो वो होगा उम्मीद की खुशी। बाकी ये 4 आप लोग अगर याद करना तो उम्मीद है कि इसके अंदर से इंशाल्लाह एक जो है वो मरकजी ख्याल या 2 मरकजी ख्याल आपको वहां देखने को मिले, आपको एक ही करना होगा। उसके बाद ये मरकजी ख्याल जो है नज़म का आपको जो करना होगा या फिर इसका खुलासा, तो मेरा कहना ही होता है कि आप लोग मरकजी ख्याल करें, आसान होगा। मरकजी ख्याल जो नज़म का है इसके अंदर 4 हमारे पास जो है नज़में हैं जो इम्पोर्टेंट है इस मरतबा 2023 के उर्दू के इम्तिहान के अंदर। 2023 के उर्दू के इम्तिहान के अंदर ये जरूरी है। तो एक तो गर्मी की शिद्दत, फिर ये बरसात का तमाशा, दुनिया इस्लाम और जीवे जीवे पाकिस्तान। ये 4 जो है हमारे पास नज़में हैं जिनका मरकजी ख्याल बहुत ज्यादा आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। और फिर उसके बाद जो है असनाफ अदब की तारीफ या फिर आपको शेरी इस्तिलाहात की जो है वो तारीफ आपको करनी पड़ती है। तो उसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि असनाफ अदब की तारीफ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो जो दूसरा मैंने नाम लिया उसमें आपको बताना होता है कि भाई शेर क्या है, फिर अपना तखल्लुस क्या होता है, या फिर इसी तरह वो जो अपना इल्म उरूज यानी शायरी के इल्म की जो इस्तिलाहात हैं, यानी कि रदीफ हो गया, काफिया हो गया। अब ये चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स के लिए याद करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उससे बेहतर ये होता है कि असनाफ अदब की तारीफ जो है ये कर लें, क्योंकि इसके अंदर उम्मन बातें नाम से ही जो है ना ये डेफिनेशन जो है पहचानी जा रही होती है। जैसे कि सफरनामा है, तो अब सफरनामा सबको पता है कि सफरनामा क्या होता है कि कोई भी सयाह अगर किसी मुल्क घूमने के लिए जाता है तो फिर वो वहाँ के हालात वाक़यात को जो है कैद करता है अपने किसी भी डायरी में या जो भी, तो फिर वो बाद में जो है उसको आवाम से जो शेयर करेगा, सफरनामा कहलाता है। फिर ये कौमी शायरी क्या चीज़ होती है, इसके अलावा मरसिया, लोक कहानी या फिर गजल, नज़म, नावल, अफसाना, ये सब बातें वो हैं जो स्टूडेंट्स को नॉर्मली पता होती हैं। तो ये सब मैंने आपको असनाफ अदब की तारीफ जो थी मैंने बताई हैं कि ये आप जो ज़रूरी होंगी वो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद की बात, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ। तो अब हम बात करते हैं आगे के जो हमारे इम्पोर्टेंट मतलब मजमून है या मरासले वगैरह हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं शामिल, लेकिन वो मैंने यहाँ पर शामिल अभी नहीं की हैं। हमारे इम्पोर्टेंस के अंदर तो शामिल है, लेकिन इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें शामिल नहीं है। जैसे कि
हमें शेरों की तशरीह लिखनी होती है, अशार की तशरीह, तो उसको मैंने शामिल नहीं किया है, लेकिन वो मेरे जो टारगेट पेपर है उसके अंदर वो शामिल है। इसी के अलावा अशार की तशरीह के साथ में एक और चीज है, सबाक के हवाले के साथ, सयाखो सबाक के हवाले के साथ जुमले की तशरीह। तो ये भी एक जो है थोड़ा सा टिपिकल जो है हमारे पास टॉपिक होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे या कहीं से भी उठाकर कोई भी जुमला दे दिया जाता है और उसका हवाला लिखना पड़ता है सबसे पहले कि बुक की किस चैप्टर से हैं, और इसके अलावा फिर उसकी तशरीह हमें इसमें करनी पड़ती है। और यहाँ पर अशार है तो अशार किस शायर का, शेर किस शायर का है, और उसकी जो तशरीह हमें वो करनी पड़ती है। लेकिन ये चीजें रिपीट होती हैं, तो इसलिए इनके इंपॉर्टेंट बताए जा सकते हैं, इनके हम गैस इसको कर सकते हैं, गैस पेपर इसके बना सकते हैं। तो इसको मैंने गैस करके उसके अंदर तकरीबन 7-7, 8-8 जो है वहां पर ये सयाको सबाक के हवाले के साथ जुमले की तशरीह और अशार की जो तशरीह है, तो ये अशार और ये मैंने वहां पर ऐड अपने टारगेट पेपर के अंदर किए हैं। साथ में इसके बाद में बताता हूँ कि जैसे मजमून आता है, पहले मरासले की बात कर लेते हैं। जैसे कि मरासला आता है तो मरासला सिर्फ 4 टॉपिक्स के ऊपर आ सकता है, वैसे नॉर्मली 3 टॉपिक्स के ऊपर आता है और हमेशा उसी पर आता है, लेकिन इस मर्तबा एक टॉपिक जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शामिल किया जाएगा वो है ट्रैफिक का मसला। तो ये पानी का मसला, बिजली का मसला, सफाई का या फिर ट्रैफिक का मसला। अच्छा, अब ये मरासले को तहरीर जो हम करते हैं तो इसका जो भी कोई पैटर्न है आपको सबसे पहले वो पढ़ लेना है, और इसके बीच में हमें जो कुछ भी लिखना है ये आपको बहुत से मुख्तलिफ नोट्स के अंदर आपको ये चीजें यकीनन मिल जाएंगी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं मजमून की। तो ये साइंस के करिश्मे, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस मर्तबा टॉपिक जो है हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके जो आपको पेपर मिलेगा तो उसके अंदर ये टॉपिक लाजमी तौर पर मजमून में देखने को मिलेगा। साइंस के करिश्मे, मीडिया के कारनामे, इसको इस तरह भी थोड़ा सा चेंज करके दे सकते हैं। इसी तरह ये जो मेरी जिंदगी का एक यादगार सफर, तो इसको थोड़ा चेंज करके मेरी जिंदगी का एक यादगार वाकया, एक नाकाबिले फरामोश वाकया, या इस तरह से कुछ भी, एक यादगार सफर, कुछ भी बनाकर आपको मजमून में दे सकते हैं। अल्फाज चेंज हो जाते हैं, मटेरियल जो अंदर लिखा जाता है वो वही होता है। फिर वक्त की पाबंदी के ऊपर दिया जा सकता है, अगर मैं मजीद तालीम होता। और आखिरी ये शजरकारी की अहमियत। अगर मैं बताऊं कि मुझे ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर से टॉपिक्स लग रहे हैं, तो वो एक तो सबसे पहले नंबर पे शजरकारी, साइंस के करिश्मे, और उसके बाद मेरी जिंदगी का एक यादगार सफर या इस तरह का कोई भी टॉपिक। तो मुझे ये 3 टॉपिक जो है हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। वैसे मैंने एहतियातन ये 5 टॉपिक्स आपको दिए हैं मजमून के, तो आप इसको देख लीजिएगा। और ये जो हमारा उर्दू का टारगेट पेपर था 60% तकरीबन ये मैंने कंप्लीट कर दिया। एमसीक्यूज का कोई टारगेट नहीं होता, एमसीक्यूज वो कहीं से भी पूरी बुक में से दे देते हैं। तो आपको चाहिए कि पिछले 10 ईयर, बल्कि बुक जब चेंज हुई है तो फिर कोई 10 ईयर और कोई आपके फाइवर काम आनी नहीं है। तो जहां से भी आपको एमसीक्यूज मिले, जिस नोट से आपको, या फिर जिस किसी जो है वो सेंटर की कोई पेपर हुए, जैसे कि पीसी के पेपर या फिर आदमजी वगैरह के पेपर हुए हों, तो उन कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के आप जो है आप हासिल करके किसी तरह से उसके एमसीक्यूज को याद कर लें, एमसीक्यूज को देख लें, समझ लें। एक बात आपको बताता चलूं कि जो आज मैथ का पेपर हुआ, सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड मैथ का पेपर 9th क्लास का, तो उसका भी जो मैंने टारगेट पेपर बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट पेपर 100% लगा। क्वेश्चन उसके अंदर मैंने बहुत कम, हर एक्सरसाइज से 2-3 क्वेश्चन दिए थे, और बल्कि एक चैप्टर में से भी एक एक्सरसाइज, और उस एक एक्सरसाइज के भी 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के अंदर से हमारा पेपर आया। उम्मीद है आगे आने वाले सारे पेपर, जैसे कि केमिस्ट्री की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, तो इसमें से भी 100% पेपर या कम से कम 70% पेपर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लगता ही है सेंटर का। और दूसरी बात कि मैंने जो उर्दू का पेपर बनाया है इसको भी जरा गौर से देखें। उम्मीद है कि ये भी 70 to 100% जो है ये बोर्ड में लगे। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि पेपर 100% लगता भी है कि नहीं, ताकि ऑडियंस आने वाली जो है उसको भी पता चल सके कि हाँ भाई सच में पेपर 100% लग रहा है। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे टारगेट पेपर को अपने फ्रेंड्स के अंदर, उन स्टूडेंट्स के अंदर जिनको नीड है 9th क्लास के, 10th क्लास के, उनके साथ हमारे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।